ओके सर। अब हम लोग बात करेंगे स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल सर। हेलो। ओके। ये बात कर रहा था मैं कि ये जब आप लोग एक बार देख ले सीबीएसई गाइडलाइन टू प्रिपेयर ए गुड प्रोजेक्ट। सीबीएसई ऑर्गेनाइज साइंस एग्जीबिशन एवरी ईयर with the vision to develop scientific temper and 21st century skill that are mandatory in today's world. A stepping stone to be the by NCERT। तो इसमें जो है काम का जो यहाँ से है, it is important to prepare project under the guidance of guide. He or she could be a teacher or parent, guardian, or may even be a research scholar or scientist. While working on a model project, each student team is requested to follow these guidelines. How to select a topic, 10 steps to prepare prize-winning research-based project. What is not accepted as a CBSE project, important do's and don'ts, project setup and display, how to present your exhibit for judgment, tips on writing a synopsis, जो 11th और 12th में प्रोजेक्ट के साथ साइनोप्सिस जरूरी है, टिप्स फॉर टीचर और गाइड पेरेंट्स और प्रोजेक्ट मेंटोर्स, व्हाट शुड बी द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ योर प्रोजेक्ट। तो ये आप यहां पर देख सकते हैं। देन हाउ टू सेलेक्ट ए टॉपिक, ये आप देख लेंगे। पहले ही मैंने आपको बता दिया है कि प्रोजेक्ट जो है हम कैटेगरी वाइज सेलेक्ट कर सकते हैं। प्रोजेक्ट को हम कैटेगरी वाइज, मतलब ये एप्लीकेशन बेस्ड प्रोजेक्ट है या वेब एप्लीकेशन है। अगर वेब एप्लीकेशन होगा तो ऑनलाइन वर्ड लगता है, आप लोग अच्छे से जानते हैं, ऑनलाइन इलेक्शन सिस्टम, ऑनलाइन एग्जाम सिस्टम, तो ये वेब एप्लीकेशन कैटेगरी में जाएगा। उसके लिए हम कोई वेब सॉफ्टवेयर, वेब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज करेंगे उसको डेवलप करने के लिए। देन यहां पर है दूसरा, विंडोज एंड एप्लीकेशन बेस्ड सॉफ्टवेयर हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल 9 एंड 10 का मैंने अभी बात कर रहा था कि 9 और 10 में हम लोग क्या क्या पढ़ा रहे हैं। 9 और 10 में बच्चे को वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सारे चीज पढ़ा रहे हैं। तो बच्चे वहां पर एप्लीकेशन बेस्ड प्रोजेक्ट जमा करेगा, मतलब एक्सेल में डेवलप कर सकता है, एक्सेल प्रोजेक्ट रेडी कर सकता है, वो प्रेजेंटेशन बना सकता है, पावर पॉइंट बेस्ड सॉफ्टवेयर डेवलप करके ला सकता है। और अगर HTML, अगर आपके यहाँ अभी भी ये FIT वगैरह चल रहा है तो आप HTML प्रोजेक्ट भी उसको दे सकते हैं, क्योंकि FIT में HTML भी पढ़ना है सर, तो आप उसको HTML प्रोजेक्ट दे सकते हैं। तो सेलेक्ट योर टॉपिक अंडर विच कंप्लीट मैप विद द, मतलब आप टॉपिक ले सकते हैं। सोर्स इंफॉर्मेशन ऑन योर प्रोजेक्ट, है ना, कि आप क्या कहां से सोर्स ले सकते हैं, बुक वगैरह यूज कर सकते हैं, इंटरनेट का वर्ड, इंटरनेट यूज कर सकते हैं, और टीचर से भी रेफरेंस ले सकते हैं, मतलब टीचर का भी सजेशन ले सकते हैं, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप प्लान करते हैं
फिर उसको टेस्ट करते हैं आपका प्रोजेक्ट। लास्ट में कंसल्ट योर गाइड, टीचर, पेरेंट और रिसर्च स्कॉलर की योर प्रोजेक्ट इज अप टू डेट एंड वैलिडेट द रिक्वायरमेंट ऑफ द मेंटोर्स और नॉट। मतलब आपको मेंटर ने जो दिया उसके हिसाब से आपका प्रोजेक्ट बना है कि नहीं बना है, इसको भी देखना है आपको। तो ये सारे पॉइंट्स है इसमें। व्हाट इज नॉट एक्सेप्टेड ये भी मैं आपको भेज दूंगा सर, है ना। Important do's and don'ts. Follow the mentor guide. You may take guidance from your teacher, parents, research scholars, or any qualified person who is capable of guiding your research project. ये सबसे ज्यादा जरूरी है। मैं हमेशा बोल रहा हूं कि अगर प्रोजेक्ट कैसे बनेगा, अब हम आपको 11th और 12th की जब बात करेंगे, हियर इज नॉट एनफ टाइम, तो मैंने शुरू का ही चीज बता रहा था कि आपको कवर पेज कैसा होना चाहिए, तो सर्टिफिकेट लगाना चाहिए। ये सेकेंडरी लेवल पर ज्यादा से ज्यादा हो गया। अगर यही चीज सीनियर सेकेंडरी की जब हम बात करेंगे तो जरूर सर उसमें आप ऐड कर सकते हैं। ईआर डायग्राम की बात करेंगे, जिसको बोलते हैं एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। फिर हम डाटा फ्लो डायग्राम की बात करेंगे, डीएफडी की बात करते हैं, और डीएफडी के भी जो लेवल है, जैसे 0 लेवल, 1 लेवल, 2 लेवल, उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। और बेसिकली डीएफडी जो है वो हमारा इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट को ही क्लियर करता है डाटा फ्लो डायग्राम। मतलब आप जो ऑब्जेक्टिव जो है आपका, जो हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम हो या बैंकिंग सिस्टम हो जिस पर आप ये प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो उसमें इनपुट कहां कहां से आएगा, उसमें इनपुट कहां कहां से आपको मिलेगा। तो अब हम बात कर रहे हैं कि आउटपुट उससे क्या क्या मिलेगा। हर एक इनपुट जो मॉड्यूल है, हर एक इनपुट से हमको आउटपुट क्या मिल रहा है, ठीक है। और प्रोसेस अल्टीमेट जो है आपका, जो भी ऑब्जेक्टिव होता है उसी को हम प्रोसेस मॉड्यूल में डालते हैं। तो ये ईआर डायग्राम में चर्चा होगा। और डाटा ईआर डायग्राम की बात करते हैं, मैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेता हूं। पहले मैं ये स्टॉप शेयरिंग, मैं आपको फ्रंट में आ जा रहा हूं सर। ये सारे पॉइंट्स है जो हमको ध्यान में रखना है। सीबीएसई ने ऑलरेडी गाइडलाइन दे रखा है और हम आपको ये सेंड कर देंगे, है ना। टाइम हमारे पास लिमिट है, तो नाउ स्टॉप शेयरिंग। एक बार मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप लोगों का आवाज नहीं आ रहा तो मैं थोड़ा पूछ लेना चाहता हूं कि एम आई ऑडिबल सर? सर यू आर ओके, ऑडिबल। यस। तो हम बात कर रहे थे, ईआर डायग्राम की बात कर रहे थे थोड़ा सा, कि 11th में ईआर डायग्राम और डीएफडी, डाटा फ्लो डायग्राम, इधर स्प्रेडशीट पढ़ना है। लेकिन 11th और 12th में सर 2 पार्ट में किया गया है। एक तो आपको पाइथन पढ़ना है, दूसरा तरफ उधर डाटाबेस यूज करना है, माइस्क्यूएल, ओरेकल, ये डाटाबेस को भी आपको वहां पर पढ़ना है। तो उनसे जो हम प्रोजेक्ट उम्मीद करते हैं, 11th और 12th के जो स्टूडेंट है वे जो प्रोजेक्ट बनाएंगे, तो वो क्यों ना एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाए जिसमें बैकएंड में डाटाबेस का भी काम हो और फ्रंट एंड में डिजाइनिंग का भी काम हो, या मतलब विंडोज बेस्ड प्रोजेक्ट बनाए जिसमें कोर प्रोग्रामिंग पाइथन से करें और उधर आपको मतलब माईएसक्यूएल में डाटाबेस का काम करें, टेबल वगैरह बनाए। तो ये चीज, अब जो ईआर डायग्राम है वो कंप्लीट यही चीज बता रहा है कि कैसे एक टेबल दूसरे टेबल से कैसे कनेक्ट है और उसके बीच में किस तरह का रिलेशनशिप है, 1 to 1, 1 to many, many to many, ये किस तरह का रिलेशनशिप होगा, ये चीज उसके अंदर दिया जाता है। किसके अंदर? एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, मैं उसके बात कर रहा हूं। और मुझे लग रहा है जो भी यहाँ सीनियर सेकेंडरी के टीचर हैं वे इस चीज को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। और ये जरूर होना चाहिए सर, आपका प्रोजेक्ट का लेवल जो है थोड़ा सा ग्रेड वाइज डिफर होना चाहिए सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी में।
मतलब सीनियर सेकेंडरी का जो प्रोजेक्ट होना चाहिए, तो उसमें बैकएंड भी अगर बच्चा यूज करता है, फ्रंट एंड दोनों को यूज करके अगर वो एक प्रोजेक्ट बना रहा है, सोर्स कोड डेवलप कर रहा है, तो वो ज्यादा। मैं अभी बात कर रहा था कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मोर कॉमनली नोन एज आईटी इज द मोस्ट पॉपुलर कैरियर एंड द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड. There are several success stories about people who choose this field for a career and are now on top of their game. But what is it about IT that makes in such a lucrative career choice for up and coming professionals? Here are few reasons why people who choose information technology are successful in their business life. सर, मैंने पहले ही कहा था कि आईटी हम लोगों को अट्रैक्ट क्यों ऐसे कर रहा है अपने तरफ, इसके बात करें। आज ही मैं मतलब कुछ दिन पहले मैं अपने एक फ्रेंड से बात कर रहा था जिनका वर्क जो है ईआरपी है और इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग पर वो काम कर रहे हैं। तो उन्होंने बताया क्या कि नाइट शिफ्ट में वो काम करते हैं और उनका जो जॉब लगा 2013 के बाद बता रहे थे, और उनके भाई साहब हैं टीचर जो 1994 से काम कर रहे हैं। मैं एक डिफरेंस सर आपको बताना चाहता हूं, मैंने चर्चा भी किया। तो ये 2013 से जो 2020 7 साल में इन्होंने इतना आगे इनका जो लाइफ जो है इतना लग्जरी लाइफ हुआ। इन्होंने अपने से कई फ्लैट ले लिए, कई महंगा गाड़ी ले लिए, है ना। तो लेकिन इनके भाई साहब का प्रोग्रेस 13 साल से वो टीचिंग में हैं, लेकिन उनका प्रोग्रेस जो है उतना 7 साल में इन्होंने जो किया वो उपलब्धि उन्होंने नहीं कर पाया। तो मैं वही बात कर रहा हूं सर, यहाँ मनी पावर है और ये भी एक फैक्टर बनता है लोगों को अट्रैक्ट करने का। हमारे बीच एक टीचर हैं, मैं बताऊंगा कि पहले बच्चे कंप्यूटर में इंटरेस्ट नहीं लेते थे, तो उन्होंने कहा मेरे साथ मिलके उन्होंने एक प्लान बनाया कि क्यों ना इसको सर 8 में सीएमसी इसको नहीं इंक्लूड कर रहा है, 9 10 में तो इंक्लूड हो गया है, 7 तक स्कूल अपना कंपलसरी किए हुए हैं। 8 में कंप्यूटर साइंस का बुक दे दिया गया है, लेकिन एग्जाम में जब डेट शीट आता है सीएमसी का तो उसमें मेंशन नहीं होता है। तो इसको भी सर अगर कहीं ना कहीं अगर मार्क्स में जोड़ने लग जाए, अगर ऑब्जेक्टिव पता चल जाए तो बच्चा उसको भी बड़ा सीरियसली करेंगे। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि अब वही चीज खत्म हो गया। लेकिन जब से कोडिंग का जब बात हो रहा है, जब से आईटी अपने आप जब नाउ आईटी एट बूम, तो बच्चों को अब हमको अलग से एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ रहा है हमारे जगह हमारे यहाँ। मुझे लग रहा है आप सबके यहाँ यही होगा कि अब बच्चा खुद आईटी के बारे में अवेयर है। आप बिलीव नहीं करेंगे, 8 क्लास के बच्चे अलग से कॉल करते हैं और बोलते हैं कि सर मेरे पास कुछ प्रॉब्लम है, डाउट क्लास में मैं आना चाहता हूं। जबकि आप अच्छे से जानते हैं डाउट क्लास 9 और 10 के लिए दिया गया है। वो कहते क्या है कि डाउट में मैं आना चाहता हूं सर, और कुछ सीखना चाहता हूं कि ये मीडिया एक्सेस कंट्रोल क्या है, या मतलब कैसे लोग आईपी एड्रेस से और एमएससी एड्रेस में क्या डिफरेंस है। ये सारे तरह तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, और कोडिंग के बारे में भी बड़ा वो हम देख रहे हैं कि उनमें इंटरेस्ट है कि कोडिंग वगैरह के बारे में जानना चाहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में वो लोग जानना चाहते हैं। तो यही चीज मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, अब हमें बच्चे के पीछे नहीं पड़ना है। बच्चे को ये चीज ऑलरेडी ये एक सर्कुलेट हो चुका है कि आईटी के बिना आज का लाइफ जो है वी कैन नॉट इमेजिन आवर लाइफ। 1 डिकेड 2 डिकेड एगो हम लोग मोबाइल टेलीफोन वगैरह से बात करते थे। आज देखिए सर आईटी रिवॉल्यूशन का कि आज हम आपसे वेबिनार कर रहे हैं, फेस टू फेस मीटिंग कर रहे हैं। तो ये सारा जो है देन है आईटी का ही है। अब वो बच्चे को भी समझ में आ रहा है कि सच में आईटी के बिना आज का लाइफ जो है वी कैन नॉट इमेजिन आवर लाइफ विदाउट आईटी। आगे मैं बढ़ता हूं सर। लॉ सेकंड पॉइंट है जो आईटी बच्चों को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है, लो कॉस्ट ऑफ एजुकेशन। The biggest advantage of choosing information technology for a career is that it has a very low cost of education as compared to many other career choices. You don't need a 4-year degree to become an IT professional. Instead, you can get quick training to be certified in a specific area
of information technology. This way, you have huge amounts of money, save huge amounts of money that you may have otherwise spent on years of college tuition. The more knowledge and certification you acquire, the more you will advance in your career. ये सर ये स्लाइड में बेसिक जो समरी ये है कि इसमें विदाउट बहुत ज्यादा आपको एक्सपेंस नहीं है और आप फिर भी लो कॉस्ट में आप एजुकेशन करते हैं और इसके बाद आपका जो रेंज जो है ये मतलब बहुत आगे का है। तो ये चीज है, कॉस्ट भी कम लग रहा है इस तरह के कोर्स में। फास्टेस्ट चेंजिंग इंडस्ट्री, द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी industry operates at a speed much faster than any other industry, and for this reason there is always a significant demand for highly skilled worker. With the innovation in cloud computing, big data and cyber security, an aspiring IT professional has many avenues to pursue and grow from. An IT professional never stops learning and must always stay on the top of the latest technological trend in order to be successful in the field. The more training and knowledge the IT professional has, the more employable he or she will be. सर इसकी बात ये कर रहा है कि इसमें अगर आप जैसे जैसे अपना चेंज हो रहा है, इसमें कोई चीज कांस्टेंट नहीं है। मैं पहले भी बोल रहा था कि एआई आ गया, डाटा साइंस आ गया, मशीन लर्निंग आ गया, डीप लर्निंग है। तो ये सारा चीज टाइम टू टाइम क्या करना है हम लोगों को, अपना ये नहीं स्टे हंग्री स्टे फुलिश वाली बात है, नेवर स्टॉप लर्निंग। सर मैं यहाँ पर एक हाईलाइट कर दे रहा हूँ कि ये नहीं होना चाहिए, है ना। आप अपग्रेड करते रहें, ये एक ऐसा फील्ड है कि आप अपग्रेड करते रहेंगे, बाकी फील्ड की तरह ये नहीं कि आप कांस्टेंट हो गए। तो ये ज्यादा ध्यान देना है। इसके बाद है नेक्स्ट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो हम बात कर रहे थे कि स्टूडेंट को एक टाइम में बताना पड़ता था कि ये मार्क्स तुमको जुड़ेगा, तो बच्चा पढ़ना शुरू कर देता था। पहले के समय में ये एक ट्रेंड बना हुआ था कि सबसे ज्यादा पैसा कौन कमाता है, मतलब एक डॉक्टर कमा लेते होंगे, इंजीनियर कमा लेते हैं, इसीलिए वे लोग एक ही फील्ड चूज करता था सर, डॉक्टर बनना चाहता था या तो इंजीनियर बनना चाहता था। बट आज के डेट में जो आईटी जो सॉफ्टवेयर डेवलपर है या जो कि प्रोजेक्ट मैनेजर है, जो टीम लीडर है, इन लोगों का जो इनकम जो है इतना अट्रैक्टिव है, इतना हैंडसम पैकेज है कि ये किसी को भी अट्रैक्ट करता है कि चलो इस फील्ड को ऑप्ट करो। लेकिन मैं यहाँ एक चीज बताना चाहूंगा, मुझे अचानक से याद आया कि यहाँ ये चीज शेयर करना चाहिए आप लोगों को। आज कंप्यूटर का एक और इम्पोर्टेंस जो मैं मिस कर जाता, मैं सोच रहा हूं कि शेयर कर दूं आपको। पहले हम लोग ग्रेजुएशन में जाके इतने सारे नॉलेज होता था कि कंप्यूटर का ये रोल है और ये सब चीज करना है। आज देखिए कंप्यूटर का कि इस टाइम में 4 और 5 के बच्चे या इवन उससे भी नीचे चले जाएं आप, है ना, क्लास 2, 3 के बच्चे भी कंप्यूटर टर्म के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये एक सबसे प्लस पॉइंट है, कितना अवेयरनेस हो गया कि हमारा जो प्राइमरी सेक्शन के जो बच्चे हैं वे भी कंप्यूटर के बारे में बात कर रहे हैं। तो कैसे हम पीछे माने कि आईटी जो है काफी पीछे है और उसको आगे लाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करना होगा। अब हम लोगों को बस इतना करना है कि बच्चे को सही मोटिवेट करना है, गाइडलाइन देना है। बच्चे इस ट्रैक पर है, आईटी चूज कर रहे हैं, उनको भी पता चल गया कि अच्छा आईटी फील्ड में बहुत ज्यादा पैसा है, तो बेटर इनकम। मैं इसको थोड़ा सा रीड कर देता हूं। पिछले मैं एक एग्जांपल आपको दिया था सर कि एक आईटी पर्सन और एक 60 साल का एक फिक्स जो जॉब है, बहुत सारा फिक्स जॉब होता है। अब आदमी सोच लेता है अब मुझे कुछ नहीं करना है इसमें, वो ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाता, अपने आप को अपडेट भी नहीं करता है, बस कांस्टेंट नॉलेज से ही आगे बढ़ता रहता है और एक लीनियर इनकम उठाता रहता है। उस आदमी से सर हजारों मील आगे हो जाएगा एक आईटी एक्सपर्ट। तो इट इज ए वेल नोन फैक्ट दैट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल्स आर पेड वेल compared to other professional,
An IT professional with the right mix of certification and experience can find a permanent position in either the public or private sector. Recently, many companies have been extensively hiring experts in cloud computing, cyber security, and network security to help enhance their current system. Many IT jobs provide great career advancement opportunity for a dedicated and hand working IT professional. इस अब आप देख रहे हैं कि इसमें इनकम भी बढ़िया है, तो इसको करना चाहिए। और लास्ट में चूंकि टाइम मैंने आपको बोला था कि 10 मिनट मैं दूंगा, 4:49 अभी हो रहा है, तो इसको मैं पहले कंप्लीट कर लूं। फाइनल वर्ड्स क्या है हम लोगों का? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज द फील्ड ऑफ aspiring IT professional must know that in order to success in the IT field, they must be committed to learning and adapting to new technology advancement in order to stay competitive. This getting in the right mix of experience and certification IT professional that stay on top of the latest tech trend will have many career options to choose from. Dear colleague, this presentation finally I have completed, and I have shown you what is the importance of IT career and what is the influence of IT, so students and teachers are attracting for IT sector, and we don't never think negative. मैं बहुत पहले आपको बोल दिया है कि अगर हमने चूज किया है टीचिंग तो हम पॉजिटिव रहेंगे। कम से कम मेरा सब्जेक्ट तो ऐसा है कि टाइम टू टाइम उसमें अपडेट होता रहता है और हम लोग अपडेट करते रहते हैं, मेहनत करते हैं। थोड़ा ये इस टाइप का जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हो रहा है, जो जिसको बोलते हैं आप कैपेसिटी बिल्डिंग, पिछला भी मैंने जो मेरा जो वेबिनार था, जो मेरा लेक्चर था, उसमें मैंने इंक्लूड किया था। इसका एकमात्र गोल है कि हम लोग किसी चीज के बारे में अगर कांस्टेंट हो गए हैं तो उसको हम क्या करें और इनहेंस करें। वो कैसे पॉसिबल होगा? तो वो या तो गेट टुगेदर होते हैं, इस तरह से वर्कशॉप होने के वजह से हम लोग एक साथ मिलते हैं और अपना नॉलेज को इनहेंस करते हैं, एक्सचेंज करते हैं अपना आइडिया को। एक और चीज मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि मैंने एक टर्म डिस्कस किया हूं, मैं देखना चाह रहा हूं कि हालांकि मैंने लिंक शेयर कर दिया था, मैं थोड़ा सा बात कर लेता हूं कि अगर वो समय रहते अगर जुड़ गए तो आप अपना क्वेरी पुटअप कर सकते हैं। एक सेकेंड में पहले मैं स्टॉप शेयर कर लूं। एक आईटी एक्सपर्ट है जो कि एआई, उनका अपना यूट्यूब चैनल भी है, वो मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर कई मतलब महीनों से उस पर वर्क कर रहे हैं। और वो ये आईओटी जो मैं चर्चा कर रहा था, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, रही बात ईआरपी का भी मैंने चर्चा किया, तो उसको भी मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दे रहा हूं। इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, ये होता क्या है कि बहुत लोग आप जानते हैं कि फ्रंट एंड में अपना करियर आजमाना चाह रहे हैं। सब लोग जानता है कि अच्छा पाइथन है ना, या मतलब ये .NET टेक्नोलॉजी है, जावा टेक्नोलॉजी है। आपको ये पता होना चाहिए कि बैकएंड जो है आपका, है ना, बैकएंड का मतलब हुआ, अच्छा मैं आपको एक और चीज बता दूं, एक असेसमेंट फॉर्म है और एक अटेंडेंस फॉर्म है। तो अटेंडेंस फॉर्म अगर यहाँ पर किन्हीं के पास हो तो वो शेयर कर दें चैट में, चैट बॉक्स में। मैंने अविनाश सर से चर्चा किया था कि सर आप मुझे भेज देना, है ना। तो अगर वो नहीं भेज पाए हैं तो आपके पास मैं ये मुजफ्फरपुर वाला जो ग्रुप है उसमें शेयर कर दूंगा। 6 बजे तक उसमें आप अपना फीडबैक देते रहिएगा। और असेसमेंट फॉर्म मैं अभी चैट बॉक्स में शेयर कर देता हूं 1 से 2 मिनट के बाद। लेकिन उससे पहले मैं जो काम का बात कर लेता हूं कि
ये जो इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग जो डाटाबेस में भी आपका करियर जो है बहुत अच्छा है और आपको ये चूज करना चाहिए। सिर्फ बच्चे को ये गाइड ना करें कि अच्छा ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। कभी आप सोचते हैं बच्चे को इंटरेस्ट बनाने के लिए क्या कर सकते हैं कि कह सकते हैं उसको कि देखो तुम जो जीमेल पर तुम यूजर आईडी और पासवर्ड डालते हो और तुम्हारा पासवर्ड थोड़ा सा भी अगर गलत हो जाता है तो दे देता है कि योर पासवर्ड इज इनकरेक्ट। तो अगर ये वैलिडेशन होता कहाँ से है, बच्चे को ये समझाने की जरूरत है कि ये जो भी हमारा यूट्यूब पर ही हम जो वीडियो अपलोड करते हैं तो ये कहाँ पर जाके स्टोर होता है, कहीं सर्वर पर स्टोर होता है। वो सर्वर कहाँ लोकेट है ना। सर्वर में भी आपके पटना में हो सकता है, दिल्ली में हो सकता है, कहाँ है। तो मेरा ये कहना है कि कहीं ना कहीं डाटाबेस में जाके ये इंफॉर्मेशन स्टोर होता है और ये चीज स्टूडेंट को ऐसे अगर स्टार्ट करें बताएं उसको तो वो डाटाबेस के बारे में भी ज्यादा से ज्यादा बात करेगा। अभी भी कल्चर ऐसा है कि वे लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर ज्यादा बात करते हैं। प्लस मैं जो स्टूडेंट से इंटरेक्ट करता हूँ सर C++ है, जावा है, लेकिन डाटाबेस वगैरह के बारे में ज्यादा बात नहीं करते हैं। तो वी टीचर कम टू फॉरवर्ड एंड डिस्कस टू देम कि इस सब टाइप से कि देखो तुम अगर यूट्यूब पर जो इंफॉर्मेशन अपलोड करते हो कोई भी चीज तो वो वीडियो तो हमारा लोकल डिवाइस में तो होता नहीं है ना। मतलब अगर वो कहीं से एक्सेस करते हो तो वो तो उस पर जाता है। अपलोड होने के बाद अगर हम 10 गो अपना मूवी अपलोड कर दें है ना और उस मूवी को अपने मोबाइल से डिलीट कर दें तो या 10 कोई ऐसा वीडियो आपने तैयार किया है, लेक्चर का जो वीडियो तैयार किया है उसको आप डिलीट कर देते हैं, इसके बावजूद भी आपका यूट्यूब से तो आप एक्सेस कर पा रहे हैं। तो वो वीडियो कहां से आता है ये बताना होगा कि यूट्यूब का भी कहीं सर्वर होगा, कहीं डाटाबेस है जिसमें हम और आपका वीडियो क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है और वहीं से वो वीडियो फिल्टर होके आ रहा है। तो डाटाबेस के ऊपर भी हमारा काम बनता है कि उन लोगों को गाइड करें और वो कि ओरेकल है, MySQL है या SQL सर्वर है, तो इस सब के बारे में बात करें। और मैं अपना सेशन यहीं पर मैं अभी बात कर रहा था, मैं एक बार कॉल करता हूं, अगर जुड़ जाते हैं तो ठीक है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में बात हो जाएगा, मैं अभी बात कर लेता हूं। तब तक मैं आपको चैट रूम में एक असेसमेंट फॉर्म शेयर कर दे रहा हूं जस्ट नाउ। प्लीज एक्सप्लेन। ओके, इन्होंने कहा कि प्लीज एक्सप्लेन इन इंग्लिश। मुझे लग रहा है कि सर आपको चलो इंग्लिश में आप कन्वर्ट कर लेना, मैं मैसेज थोड़ा सा लेट से देखा हूं। राघवेंद्र लाल कर्ण जी, तो आई थिंक मैं थोड़ा लेट देखा, अदरवाइज मैं इंग्लिश में आपको लिए कंटिन्यू करता, है ना। यहाँ एक मैं आपको भेज देता हूं असेसमेंट फॉर्म का लिंक जो आप जल्दी रिसीव कर लें। ओके, जस्ट ए मिनट। सर चैट रूम में मैं भेज दिया हूं, आप लोगों को ये मिल गया सर। तब तक मैं बात करता हूं 1 बाय 1 करके। मैंने चैट रूम में आपको लिंक शेयर कर दिया हूं। हैव यू गॉट सर? हेलो बरजेश सर। चलिए मैं यहां से सर सबको मिल गया। मिल गया। अच्छा सर अपना एक्सपीरियंस बताइए सर। इफ यू हैव एनी suggestion you can give sir in this session, how to make IT nowadays. I have discussed all those things. If you have any suggestions sir, please share with us.
No, sir. Very good session. Sir, I have not asked my feedback. आपको सर कुछ कैसे मतलब आज के डेट में जो आईटी का है, जो डिमांड है स्टूडेंट के बीच में, जो इसका क्रेज है, उसके रिगार्डिंग अगर सर कुछ कहना चाहें तो सर वेलकम. No, you have summarized it very well. Okay, okay, sir. Now Yatinder sir. हाँ सर. अच्छा, धर्मेंद्र सर, मैं यहाँ सबको अनम्यूट कर रहा हूं. जस्ट ए मिनट. चलिए, अब आप लोग 1 बाय 1 करके अपना सजेशन रख सकते हैं. प्रभात सर, प्रभात रंजन सर, कुछ कहना है तो सर शेयर कीजिए. हेलो. हाँ सर. जी सर, योर सेशन इज वेरी फ्रूटफुल. सर ओके सर, थैंक्स. मैं ये सर पूछना चाह रहा हूँ, आपको भी सर कुछ कहना है? ये चूंकि ओपन सेशन है, इफ यू हैव एनी सजेशन सर, यू ऑल्सो शेयर टू रेस्ट ऑफ द टीचर. बाकी यहाँ जो भी टीचर हैं वो लोग आपका बात मैसेज सुनना चाहेंगे. नहीं तो वो तो आप मेंशन कर ही दिए हैं अपने सेशन में कि हम लोग एक आईटी टीचर के नाते हम लोग प्रैक्टिकल पे बच्चों को ज्यादा फोकस करवाएं. कोई भी चीज करवा रहे हैं, अगर उसका प्रैक्टिकल के रूप में अगर कुछ असाइनमेंट दे दे, कुछ प्रोजेक्ट दे दे, तो उससे बच्चे का ज्यादा उसको कंसेप्ट क्लियर होगा. ओके सर, थैंक यू सर. पूजा पल्लवी मैम, पूजा पल्लवी मैम, मैम आप लोग अपना सजेशन दीजिए मैम. ये यस सर. यस मैम, इफ यू हैव एनी सजेशन रिगार्डिंग व्हाट आई हैव टोल्ड यू कि हम लोग आईटी टीचर है तो वी मस्ट फील प्राउड एट आवर सेल्फ, तो आपको कुछ इस पर कहना है मैम? सर कुछ कहना तो नहीं है, आपने जो कहा तो वो सब सही है. जी जी जी, बस इतना ही. राजू मिश्रा जी बस. सर, राजू मिश्रा सर. अच्छा चलिए सर, आपका आवाज 1 मिनट सर, मैं देख लेता हूं. और बेसिकली टाइम भी लगभग 1 मिनट रह गया है, अगला सेशन भी आप लोग को करना है, तो कोई बात नहीं. मैं यहाँ रिजवान सर, रिजवान सर. हाँ सर, नमस्ते. जी सर नमस्ते. बोला जाए सर, कोई आइडिया? जी सर, बहुत अच्छा रहा. जी सर, बहुत अच्छा रहा. ओके सर, थैंक यू वेरी मच सर. वो मैं एक्सपर्ट से कांटेक्ट करने का कोशिश किया इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में बताने के लिए, बट आई होप कि सर मैं कोई ना कोई वीडियो मैं जरूर शेयर करूंगा.